हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शाम देवानी कीर्ति गोयल। आज हम एक नई पोएम दैट इज़ द 6th पोएम ऑफ क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक को कवर अप करने वाले हैं। दिस इज़ रिटर्न बाय रॉबर्ट क्लेन। इस पोएम में आपको इमेजिन करना है एक छोटी सी लड़की जो 12 या 13 साल की है, एक टीनेजर है अमेंडा को, और अमेंडा के पेरेंट्स जो उससे बहुत कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सिखाने के इस प्रोसेस में पेरेंट्स बच्चों की साइकोलॉजी को भूल जाते हैं और यहाँ पे ये बच्ची के दिमाग में क्या क्या चल रहा है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एक बच्चा कैसे अच्छी चीज़ों को नेगेटिव तरीके से ले जाता है, इस पोएम में बताया गया है। ये हम आगे पढ़ेंगे। सो लेट अस गेट इट टू द पोएम एंड अंडरस्टैंड द पोएम। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा। फर्स्ट स्टैंजा में हम ये देखते हैं कि यह बच्ची अपने नेल्स बाइट कर रही है। यहाँ पर उसके पेरेंट्स उसे डांट लगा रहे हैं, बोल रही हैं डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, Stop that slouching and sit up straight, Amanda. वो अपने शोल्डर्स हंच करके बैठी है। हंच मीन्स आगे की तरफ शोल्डर्स को झुकाना और पीठ को बेंड करना। तो उसके पेरेंट्स मना कर रहे हैं कि ऐसे मत बैठो। एंड सिट अप स्ट्रेट, और बिल्कुल सीधा बैठो अमेंडा। उसके बाद वो स्louching करके बैठी है। स्louching मीन्स सर झुकाकर लेजी की तरह बैठे रहना। वो स्louching कर रही है, तब उसके पेरेंट्स कह रहे डोंट स्louch अमेंडा। देयर इज़ अ लैंग्वेड एमरल्ड सी। सेकेंड स्टैंजा को ब्रैकेट में लिखा गया है। ये अमेंडा के थॉट प्रोसेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। हेयर लैंग्वेड मीन्स शांत, पीसफुल, एंड एमरल्ड मीन्स ग्रीन, यानी कि वह एक शांत ग्रीन सी में है। Where the soul inhabited is me, और इस सी में यहाँ पर एकमात्र एक ही पर्सन रहता है और वो मैं हूँ। A mermaid drifting blissfully। A mermaid, मैं एक मरमेड हूँ। बेटा मरमेड क्या होते हैं? एक ऐसे क्रिएचर जिनका फेस और बॉडी तो लड़के की तरह होता है मगर जिसका टेल एक फ़िश की तरह होता है। वो कह रही है कि मैं एक मरमेड की तरह हूँ। ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली मीन्स मूविंग स्लोली, धीरे धीरे चलना और इन्जॉय करना। वो इन्जॉय कर रही है ग्रीन सी में, शांति में, फ्रीडम से। डिड यू फिनिश योर होमवर्क Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. यहाँ पर उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया? क्या तुमने अपना रूम क्लीन किया? मेरे विचार से अमेंडा, तुम्हें अपने जूते साफ करने के लिए कहा गया था। क्या तुमने ये सब किया अमेंडा? वो यहाँ पे अमेंडा से पूछ रहे हैं और उसे बोल रहे हैं करने के लिए। I am an orphan roaming the street. I pattern the soft dust with my hushed bare feet. The silence is gold, the freedom is sweet. फोर्थ स्टैंजा अगेन ब्रैकेट में है और अमेंडा अब एक नई दुनिया में चली जाती है। वो सोच रही है कि वो एक ऑर्फन है। ऑर्फन क्या होता है? जिनके कोई पेरेंट्स नहीं होते या उनके पेरेंट्स उन्हें छोड़ देते हैं। आई पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विद माई हर्स्ट बेयर फीट। बेयर फीट मीन्स शूलेस, नंगे पैर। हर्स्ट मीन्स साइलेंट, शांत। वो सोच रही है कि वो नंगे पैर डस्ट में एक पैटर्न बना रही है। द साइलेंस इज़ गोल्ड। गोल्ड रिप्रेजेंट प्रीशियस, यहाँ पे वो खामोशी को बहुत ही ज़्यादा कीमती बता रही है। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो अपनी आज़ादी को बहुत प्यारी बता रही है। नाउ वी विल रीड द फिफ्थ स्टैंजा। डोंट ईट दैट चॉकलेट अमेंडा, रिमेंबर योर एक्ने अमेंडा, will you please look at me when I'm speaking to you Amanda। अब उसके पेरेंट्स बोल रहे हैं चॉकलेट मत खाओ अमेंडा, तुम्हें अपने मुहासे याद है ना
क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमेंडा। वो अब उसे इस तरह से बोल रहे हैं कि अपने मुहासों का ध्यान रखें और चॉकलेट न खाएं। Now let us read the sixth stanza. Again it is in bracket. I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is a tranquil and rare. I certainly never let down my bright hair. सिक्स स्टैंजा में वापस वो अपनी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है और सोचती है आई एम रपुंजल, मैं रपुंजल हूँ। रपुंजल कौन थी बच्चों? रपुंजल को एक टॉवर के अंदर कैद कर लिया जाता है, कैप्टिव कर लिया जाता है एक विच के द्वारा। और जब भी उस विच को ऊपर आना होता था तब वो बोलती थी रपुंजल रपुंजल लेट योर गोल्डन हेयर्स डाउन, और फिर रपुंजल ऊपर से अपने गोल्डन हेयर्स को नीचे फेंक देती थी और वो उसके लंबे बाल थे, बहुत ही ज़्यादा लंबे, और जिसे विच पकड़कर ऊपर आ जाती थी। लेकिन यहाँ पे पोयम में हमें अमेंडा क्या बोल रही है? आई हैव नॉट अ केयर, मीन्स मुझे किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, मुझे टॉवर में अकेले रहना है। लाइफ इन अ टॉवर इज़ ट्रांक्विल एंड रेयर। ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल, शांत। वो अपनी लाइफ को टॉवर में बहुत ही पीसफुली बिताना चाहती है, जीना चाहती है। एंड रेयर, रेयर मीन्स बिल्कुल अलग, वो लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, वो शांति से रहना चाहती है जहाँ पे कोई उसे रोके नहीं, टोके नहीं। Now let us read the last stanza. Stop that slugging at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. सेवन स्टैंजा में फिर से उसके पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं। सल्किंग मीन्स बैड टेम्पर, चिड़चिड़ा होना। अमेंडा बहुत सल्किंग हो जा रही है, चिड़चिड़ी, बिकॉज उसके पेरेंट्स उसे बारी बारी डांट रहे हैं और वो उसका मूड भी बहुत चेंज हो रहा है इसीलिए। और उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि तुम्हारा मूड बहुत चेंज हो रहा है और अगर कोई देखेगा तो बोलेगा हम नैग कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारी पोएम ख़त्म होती है। मे गॉड ब्लेस एवरीवन।